Hello everyone, this is आशुतोष कुमार. आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर. आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस और उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है उस चीज़ को समझेंगे. हालांकि मैंने इस टॉपिक पे पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बच्चों को फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक पर कुछ ना कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहा है. तो उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने एक लेट का अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें लेट से जुड़े हुए और भी टाइप के अगर सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आप उसे चेंज कर पाएंगे. और इसकी एक मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा डाउट है, उनके वीडियोस आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे. और एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके बुक में या कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें आपको आंसर ना मिले. तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू वो क्वेश्चन भी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर सकूँ. तो अभी फ़िलहाल हम लोग लेट वाले सेंटेंसेस समझते हैं कि लेट वाले सेंटेंस में किस तरह से हमें पैसिव में चेंज करना है और क्या पैटर्न रहता है जनरली सेंटेंसेस को चेंज करने का. तो आई एम वेरी श्योर कि आप ये वीडियो देखेंगे तो जो भी आपका कन्फ्यूज़न इससे जुड़ा हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद वो दूर हो जाएगा. अगर आपको किसी और टॉपिक में इसी से जुड़े हुए जो पैसिव के सेंटेंसेस होते हैं कोई कन्फ्यूज़न है, तो लेट से जुड़ी हुई पूरी सीरीज़ है, एक्टिव पैसिव की पूरी सीरीज़ है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव के प्लेलिस्ट में लेट और लेट से जुड़े हुए और भी टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो सारे मिल जाएंगे. तो आप उनको देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. तो अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं सेंटेंसेस कि क्या कैसे मिलेंगे सेंटेंस, हमें कैसे चेंज करके उन्हें पैसिव में बदलना है. तो सबसे पहले लेट का अर्थ समझते हैं. लेट का अर्थ एग्जैक्टली अगर हम लोग निकालें तो होता है दो, यानी किसी चीज़ को करने दो, किसी चीज़ को जाने दो, इस टाइप का कोई बात. जैसे अगर ये सेंटेंस लिखा है आई लेट हिम गो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसे जाने दिया. इस तरह का सेंटेंस है. तो जनरली लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना किसी को, यानी उसको उसकी मर्जी पर छोड़ देना कोई काम, इस तरह से. तो जो लेट के सेंटेंसेस होते हैं, देखिए यह एक वर्ब है, तो जनरली हम लोग इसको वर्ब की तरह ही यूज करेंगे और जहाँ जहाँ पर ये आएगा सेंटेंसेस में. तो किस तरह से सेंटेंस आएगा और किस तरह से हमें इसे चेंज करना है, ये चीज़ समझनी है. पहला सेंटेंस जो हमारे सामने लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी सा है. इसमें लिखा है आई और फिर लिखा है लेट हिम गो. तो सेंटेंस को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो सेंटेंस में जैसे कि आपने पहले सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वैसे यहाँ भी डिवाइड करें. जैसे सबसे पहला हिस्सा कहलाता है सब्जेक्ट, ये चीज़ सभी को पता होनी चाहिए. देन दूसरा हिस्सा कहलाता है वर्ब, ये भी पता होना चाहिए. और फिर तीसरा हिस्सा कहलाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट. और बाद में जो वर्ड मौजूद है इसे हम लोग कहते हैं अदर वर्ड. और फिर अदर वर्ड के बाद में जो भी अगर सेंटेंस कहीं पे कुछ और भी जुड़ा हुआ है तो वो होगा, अदरवाइज अगर यहीं तक है तो इतना सेंटेंस कंप्लीट होगा हमारे पास. तो सेंटेंस में तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है. पहला सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. तो इसको पता लगाने के लिए आप बड़ी अच्छी सी चीज़ समझिए कि जब भी सेंटेंस शुरू होता है, अगर वहाँ पर किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या कोई प्रोनाउन है, तो वह सब्जेक्ट होता है. और उसके बाद में जिससे हमें ये पता चले कि उसमें कुछ काम हो रहा है या काम करने को कहा जा रहा है, तो वो कहलाता है उसमें वर्ब. और उसके बाद फिर वैसे ही कोई नाउन मिल जाए, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो कोई प्रॉपर नाउन हो या किसी और प्रकार का नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, दोनों केस में, तो वो ऑब्जेक्ट होता है. और ऑब्जेक्ट मिलने के बाद जो कुछ भी बचता है वो कहलाता है अदर वर्ड, यानी एक्स्ट्रा उस सेंटेंस के अंदर मौजूद है. तो जब हमने तीन चीज़ें निकाली तो तीन चीज़ों के हिसाब से हमें चलना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है. तो जब भी हम सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लाते हैं, तो लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट स्टार्ट में. और यहाँ पर लेट लिखा है तो लेट यहाँ पर सेकंड फॉर्म में है. अब ये आप कैसे पता लगाओगे कि ये सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई काम किसी से कहा जाता है तो आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, मैं उसे जाने देता हूँ, ये सेंस इसका नहीं निकलेगा. तो यहाँ पर ये सेंस निकाला जाएगा कि आई लेट हिम गो, तो मैंने उसे जाने दिया, इस तरह की बात होगी. तो जब हम इसे ये मानेंगे कि ये लिखा गया है जाने दिया, तो पास्ट में सेंटेंस हुआ. और पास्ट में होने की वजह से जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखेंगे उसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, इज, एम, आर, वाज, वर टाइप का. तो जब ये पास्ट में है तो वाज और वर में से कोई एक वर्ड लगाएंगे. ही के साथ सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगता है, वर नहीं, तो इसलिए वाज लगा देंगे. और उसके बाद लेट वर्ड यूज करेंगे जो वर्ब है, थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं. तो लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं, इसलिए थर्ड फॉर्म लेट लिख देंगे. उसके बाद गो एक्स्ट्रा वर्ड था
तो सेंटेंस याद कीजिए, जो मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें ये ट्यूटोरियल था मेरा कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट और पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं पैसिव में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में चेक कर लें, वो वीडियो भी मिल जाएगा और उसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। यहाँ पर हम उसी रूल को अप्लाई कर रहे हैं, इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को ही। तो यहाँ पर उस सेंटेंस के रूल को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ वॉज लग गया, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो अदर वर्ड होता है वर्ब के जस्ट बाद लिख देते हैं, या यूं कह लीजिए कि बाय के ठीक पहले। तो यहाँ पर हम गो को बाय के ठीक पहले लिख देंगे। तो ये लिखने के बाद में बाय और आई का ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में लिख देंगे मी। तो ऐसे सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा कि ही वॉज लेट गो बाय मी। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास ऐसे ही है, बहुत ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए कि आप इसे अपने आप सॉल्व करें। फिर उसके बाद ट्राई करें कि मैं रूल्स को मैं उसी तरह से क्लियर कर दूंगा जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं। तो वन बाय वन देखते जाइए, सारी चीज़ समझ में आती जाएगी। फाइंड आउट करिए। सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर है ऑब्जेक्ट वर्ब, और फिर है ऑब्जेक्ट, और बाद में जो बचा वो अदर वर्ड। तो हमें ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लाना है। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं हमेशा। तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, लिख दिया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज वर्ब में से कोई एक लगेगा। ये सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा वॉज ही के बाद। और फिर लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अदर वर्ड सिंग मौजूद है तो उसे हम यहाँ लिख देंगे सिंग, और फिर बाय वर्ड लगा के शी का ऑब्जेक्टिव केस बना के लिख देंगे हर। तो सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज लेट सिंग बाय हर, और अर्थ इसका निकलेगा उसे उसके द्वारा गाने दिया गया। उसने उसे गाने दिया और उसके बाद उसे उसके द्वारा गाने दिया गया, ये अर्थ निकल कर इसका आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे कह रहा है, कल्पना लेट हिम पेंट। अब यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि कल्पना ने उसे पेंट करने दिया। तो कल्पना ने उसे पेंट करने दिया, सेंटेंस को हमें चेंज करना है पैसिव में। तो सेम चीज़ फिर से फाइंड आउट करें। ये सब्जेक्ट हिस्सा है, ये वर्ब है, और ये हेल्प ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर अदर वर्ड है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाएंगे, लिखेंगे ही। वॉज लगाने के बाद पास्ट इंडेफिनिट होने के नाते हम वॉज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, एंड देन पेंट अदर वर्ड है उसे हम वर्ब के बाद लिख देते हैं, और बाय लिखने के बाद कल्पना। तो ये एक यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस का चेंज होकर पैसिव में बन जाएगा। बार बार मैं वही बातें बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस का पूरा रूल अप्लाई हो रहा है। तो उसी तरह से आप इसको पॉइंट आउट करेंगे और सारी चीज़ों को अलग अलग करके लिखेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लेट हिम लिखा है, लेट के बीच में आप लोग अपने आप से टू कभी नहीं लगाएंगे, या कभी लिखा भी है तो वो गलत होगा। ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि लेट टू हिम, इस तरह से नहीं मिलेगा। यहाँ पे लेट हिम ही आपको लिखना है, इस तरह का सेंटेंस होगा। कुछ चीज़ें कई कई जगह पर ऐसी देखने को मिली हैं कि लेट के बाद टू मिला है। कौन से केसेस होते हैं कौन से नहीं होते हैं ये चीज़ें मैं बता दूंगा, और किस केस में टू लग सकता है किस केस में नहीं वो भी। बट आप इसके लिए सारे सेंटेंस को देखना पड़ेगा। तो वन बाय चीज़ों को समझते हैं फिर से। सेंटेंस वैसे ही है, रणवीर लेट देम मूव, रणवीर ने उन्हें जाने दिया, चलने दिया। तो यहाँ पर भी सेंटेंस वैसे, ऑब्जेक्ट तलाशेंगे, सब्जेक्ट तलाशेंगे, उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड। तो हमने ऑब्जेक्ट देखा तो देम मिला, देम का सब्जेक्ट केस होता है दे, यहाँ लिख दिया। दे के साथ वॉज नहीं लगता है पास्ट में, वर लगाया जाता है इसलिए लगाएंगे वर। उसके बाद वर्ब है लेट, उसको यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है, यहाँ लिख देंगे। मूव अदर वर्ड है, मेन वर्ब के बाद लिख दिया जाएगा। बाय लिखने के बाद रणवीर को लास्ट में उसका नाम लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा दे वर लेट मूव बाय रणवीर। एंड नेक्स्ट वन सेंटेंस, माय फादर लेट मी प्ले, मेरे पिता ने मुझे खेलने दिया। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक नया सेंटेंस आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं, मगर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि कैसे हमें सेंटेंस चेंज करना है। एग्ज़ाम में एक ही सेंटेंस आएगा, 2 नंबर का आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड का इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये आता है। तो अगर आप वहाँ पे एक क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन किस तरह का आएगा आपको भी नहीं पता होता, इसलिए आपको प्रैक्टिस हर एक की पूरी तरह से करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें लिखा है माय फादर सब्जेक्ट के तौर पे, लेट वर्ब के तौर पे, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट के तौर पे, और प्ले यहाँ पर अदर वर्ड के तौर पे। तो यहाँ हमें फिर सेम पहले की तरह फाइंड आउट करना है। मी को हम एज अ सब्जेक्ट बना के लिखेंगे आई, आई के बाद लगाएंगे वॉज, क्योंकि पास्ट में वॉज लगाया जाता है इसलिए। फिर उसके बाद लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड को लिखेंगे मेन वर्ब के बाद, प्ले यहाँ लिख देंगे, और बाय माय फादर, इस तरह से। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं नई चीज़ें समझने के लिए कि अगर यही सेंटेंस यहाँ पे ऐसा ना होता तो क्या होता। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज करिए कि ये जो हिस्सा लिखा है इतना हिस्सा यहाँ पे ना लिखा होता,
यहाँ पे इतना हिस्सा ना लिखा होता और लिखा रहता लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो हम इसे कैसे चेंज करते? तो देखिए चेंज हम कैसे करते, आई यहाँ पर आ ही रहा है, इस तरह से आएगा, वॉज लगाना है वो भी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट लिखा रहेगा। तो आई वॉज लेट इतना रहेगा सेंटेंस, और प्ले अदर वर्ड था वो भी लिख देंगे। जब माई फादर अगर यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा होगा तो क्या चीज़ नहीं होगा, ये हिस्सा हट जाएगा। और जब ये नहीं लगा होगा तो बाय लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कितना बचेगा, आई वॉज लेट प्ले। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये एक नया तरीका है जिससे आप सेंटेंस को बनाते हैं। ये कब के केस में, जब ये ना दिया हो। अभी ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे, आप अपने कोई प्रैक्टिस बुक को देखिए, उसमें हो सकता है ऐसा सेंटेंस आपको कहीं मिल जाए कि लेट मी प्ले, लेट मी वॉक, लेट मी डू, इस तरीके के सेंटेंसेस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका ये है। तो इतना हिस्सा अगर नहीं होगा तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कहीं कहीं पर मिसप्रिंट है किताबों में कि लेट के बाद टू लिखा हुआ है, तो ध्यान रखें आप, लेट के बाद टू कभी नहीं लिखा जाता है। लेट के बाद टू जो है हमेशा इसमें हिडन होता है, ध्यान समझिएगा बात, हिडन होता है, उसे हमें कभी भी लिखना नहीं है। तो यहाँ पर भी वही केस होगा, आई वॉज लेट प्ले होगा, आई वॉज लेट टू प्ले नहीं होगा। तो इस तरह का सेंटेंस आप यहाँ पे समझेंगे और इस तरह से चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है चेंज कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो आई वॉज लेट प्ले होगा सेंटेंस, और किसके द्वारा कहा गया, कौन कहा, ये आगे लिखने की आवश्यकता नहीं जब यहाँ पे दिया नहीं है। तो सेंटेंस पूरा पूरा जैसा है बड़ा आसानी से बन जाएगा कि इसमें जो ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद ये लेट जो है यहाँ पर बाद में पुट कर देंगे और प्ले ऐसे लिख देंगे। हालांकि यहाँ पर जो सेंटेंस है ये नहीं कह रहा कि पास्ट है या फ्यूचर है, बट इसको इस केस में इस तरह से बनाया सकता है। लेकिन अब ध्यान समझिए कि लेट मी प्ले टाइप के सेंटेंसेस अगर हैं तो इन्हें और तरीके से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखेंगे। अभी फिलहाल आगे ये समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर लेट अस गो, पुलिस ऑफिसर ने हमें जाने दिया। अब यहाँ पे हमें वाक्य को चेंज करना है तो कुछ इस तरह से करेंगे, अस को सब्जेक्ट के तौर पे स्टार्टिंग में लाएंगे। फाइंड आउट करिए, सब्जेक्ट ये रहा पुलिस ऑफिसर, ऑब्जेक्ट वर्ब ये रहा लेट, और ऑब्जेक्ट रहा अस। तो अस ऑब्जेक्ट है, अगर स्टार्टिंग में आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा वी। वी के बाद में वॉज नहीं लगाते हैं, प्लूरल है बहुवचन में, तो इसलिए वर लगेगा पास्ट में। और लेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो अदर वर्ड यहाँ लिख देंगे, और बाय पुलिस ऑफिसर। इस तरह से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो इन सेंटेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है, शी लेट मी साउट। सेम पैटर्न पे मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिए जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे लिखा है शी लेट मी साउट, उसने मुझे ढूंढा, या उसने मुझे, मेरे लिए आई थी, वो मुझे खोज रही थी। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम जब चेंज करेंगे तो सेम वैसे ही चलेंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो हमें ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लाना है, लिखेंगे आई, आई के बाद वॉज लगाएंगे, लेट थर्ड फॉर्म, उसके बाद साउट, और बाय हर, बाय लगाकर। तो इस तरह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं सेंटेंसेस थोड़ा और चेंजेस हैं। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो मैंने एक तरीका वहाँ पे बताया था कि आई वॉज लेट गो, इस तरह से बन जाएगा। बट जब भी आपको इतना सेंटेंस दिया हो तो जो आई वॉज लेट गो है ये अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। तो वहाँ पे आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे जो सामने आपके लिखा है। तो ध्यान से समझ लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए लेट मी गो लिखा है, तो ये लेट मी गो क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान समझिएगा। दो चीज़ें हैं, पहला हो सकता है रिक्वेस्ट हो, मुझे जाने दो, और हो सकता है सलाह हो कि मुझे जाने दो। तो अगर ये रिक्वेस्ट आप मानते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। अब जैसे अगर सपोज आप सेंटेंस बोल रहे हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो किसी से तो आपने बोला होगा जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है। ये सेंटेंस प्रैक्टिकल मानिए, मतलब किताब में छपा है ऐसा मत देखिए, बल्कि ये मानिए कि आप सामने किसी से बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से, अपने कहीं और किसी व्यक्ति से कि ऐसा मुझे जाने दो। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब ये अर्थ जब आपने ये बात उससे कही है तो आपने उसी से रिक्वेस्ट किया होगा या फिर उसे एक सलाह दिया होगा। तो अगर आप इसे रिक्वेस्ट मानते हैं तो आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद जो सेंटेंस दिया है प्लस इसके बाद में पूरा पूरा सेंटेंस लिख देंगे लेट मी गो। अब अगर मान लीजिए आप इसे लगता है कि ये सजेस्टेड है या रिक्वेस्टेड है, तो यू आर सजेस्टेड टू लेट मी गो, कि आपको सलाह दे रहा हूँ मैं कि मुझे जाने दो, इस तरह से। अब कन्फ्यूज़न ये नहीं करना है दिमाग में क्रिएट कि रिक्वेस्टेड लिखें या सजेस्टेड, आपको जो दोनों में से अच्छा लगे, जो
मतलब आप यूज़ करना चाहें दोनों कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि रिक्वेस्ट लगाइए या कोई बाउंडेशन नहीं है सजेस्टेड ही लगाइए। सेंस पे डिपेंड करता है आपने सेंटेंस को कैसे पढ़ा है, कैसे बोला है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी। नेक्स्ट ऐसे है लेट अस वर्क, मुझे काम करने दो, हमें काम करने दो। तो ये जनरली रिक्वेस्ट होता है। सजेस्टेड भी हो सकता है, यहाँ पे भी आप सजेस्टेड लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद पूरा पूरा वाक्य लिख सकते हैं लेट अस गो। देखिए अगर इट इज़ आप इसे सजेस्टेड से बनाना चाहते हैं, एक तरीका और है, उससे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेट अस वर्क को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद सजेस्टेड, इट इज़ सजेस्टेड, और सजेस्टेड के बाद दैट लगाइए, और दैट के बाद में ये पूरा वाक्य लिख देंगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट लेट अस वर्क। इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। इस तरह से भी मतलब ये कि जो सामने आपके लिखा पहले से है वो तरीका भी आपके सामने है, और ऐसे भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस वर्क जैसा सेंटेंस है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे सेंटेंस आपको मिलेगा। लेट लिखा मिलेगा, उसके बाद कोई प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पे प्रोनाउन मिलेगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव केस का, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब मौजूद होगी। तो इस तरह से जब सेंटेंस दिया रहता है तो इसमें आपको हमेशा यही चीज़ करना है कि आप सेंस पहले निकालेंगे, यानी हिंदी निकालिए और देखिए कि क्या वो ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो जो भी आप उसे चीज़ मानते हैं उस तरह से आप यहाँ पे इसे लिख कर उसके बाद सेंटेंस उसको प्लेस कर देंगे। एंड द नेक्स्ट वन, लेट मी ड्राइव, मुझे कार चलाने दो या मुझे ड्राइव करने दो। तो यहाँ कार की तो बात नहीं की गई, ड्राइव की बात की गई है, तो मुझे चलाने दो एक अर्थ केवल निकल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही आप बना सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं इसे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में पूरे वाक्य को ऐसे लिख देंगे। और दूसरा तरीका भी ये सामने आपके मौजूद है, आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं कि इट इज़ सजेस्टेड दैट। जब आप सजेस्टेड वाला केस लिखेंगे तो आपको वहाँ पे टू नहीं लगाना है, आपको दैट लगाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ सजेस्टेड दैट, और दैट के बाद लिखोगे वही जो पूरी बात है, लेट मी ड्राइव, इस तरह से। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट वन ऐसे सेंटेंस है लेट अस गो। तो लेट अस गो को भी आप ऐसे बना सकते हैं कि आप इसे रिक्वेस्ट मानते हैं या सजेस्टेड, आप पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे कि यू आर रिक्वेस्टेड, अगर आप रिक्वेस्टेड मान रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप एडवाइस मान रहे हैं, सजेशन, तो यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों केसेस यहाँ पर ऐसे हैं। देखिए जब भी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो, आपको लगे कि दोनों सही हैं, तो आप इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए चाहें तो एग्ज़ाम में और करके दोनों तरह से बना सकते हैं, यानी पहला वाला तरीका भी और दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके आपके पास यूज़ करने के लिए हैं। तो पूरा सेंटेंस होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट अस गो, इस तरह से। द नेक्स्ट वन, लेट हर एक्सप्लेन, उसे बताने दो या उसे व्याख्या करने दो। तो यहाँ पर भी सेम सेंटेंस है, लेट हर एक्सप्लेन, लेट के बाद में एक ऑब्जेक्ट दिया है और उसके बाद एक वर्ब दिया है। तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा कि यू आर एडवाइज्ड टू, और टू के बाद जो सेंटेंस दिया है पूरा का पूरा वैसे प्लेस कर दीजिए। बिल्कुल देखिए सारे एक पैटर्न पे चल रहे हैं, तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर सकता है ये सेंटेंस, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। लेट मी आस्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी आस्क, यू आर सजेस्टेड टू लेट मी आस्क, दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्टेड, तो चाहे आप यहाँ पे सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करिए, बाकी का फॉर्मेशन ऐसे ही रखना है आपको। द नेक्स्ट वन, लेट देम वॉच, उन्हें देखने दो। तो यहाँ पर भी वैसे है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट देम वॉच, ऐसे सेंटेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आज के इस छोटे से ई सेक्शन में, ई लेक्चर सेशन में चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, लेट के कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट के थ्रू आप वो अपना क्वेश्चन बताएं, ताकि नेक्स्ट ई लर्निंग वीडियो में आप उसका सॉल्यूशन देख सकें और आप उस पर एक टॉपिक पर वीडियो पा सकें। पूरे इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको कोई भी टॉपिक कंफ्यूज करता है तो आप उसे भी क्वेश्चन में मुझे लिखकर बताएं अपने कमेंट के थ्रू कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसका ट्यूटोरियल चाहते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो भी मिल पाए। और ऐसे इसकी पूरी सीरीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी आप प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें सारे लेट टाइप के, अदर टाइप के सेंटेंसेस मौजूद हैं पैसिव के सेक्शन के। तो आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकें, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न ही आपको रहेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो। तो इसलिए आप उसकी कोशिश करें कि कैसे आपको उसके रेक्टिफिकेशन करने, कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है।
इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने बुक में जो भी क्वेश्चन हैं उनको भी फाइंड आउट कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, और एक ऐसे नए ई लेक्चर सेशन के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।